नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। बेटे आज हम पढ़ेंगे अलंकार। एक ये अलंकार है वो किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, कितने तत्व होते हैं, ठीक है। और अलंकार का प्रयोग काव्य के अंदर कैसे किया जाता है। तो देखो बेटा अलंकार, ठीक है। अलंकार का बेटा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण, गहना या जेवर। क्या होता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ, आभूषण, गहना या फिर हम जेवर भी बोल सकते हैं कि भाई जेवर, ठीक है। अब अलंकार है वो कितने शब्दों से बनकर मिलकर बना है बेटा, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, अलम प्लस कार। अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। तो अलम का क्या अर्थ होता है बेटा, भूषण या सजावट। अलंकार का अर्थ होता है भूषण या सजावट। कार मतलब उसको धारण करना, भूषण या सजावट, कार मतलब उसको धारण करना। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या बता दिया, आभूषण, गहना या जेवर। और अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। यानी कि अलम का क्या अर्थ होता है, भूषण या सजावट, कार मतलब उसको धारण करना। इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा, देखो एक बार मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ इसकी परिभाषा कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार है वो किसे कहते हैं। तो बेटा अलंकार किसे कहते हैं, कवि अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे अलंकार कहते हैं। उसे अलंकार कहते हैं। कवि है वो अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है बेटे उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। एक भाई अलंकार क्या होता है, कवि अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब बेटे जैसे मैंने आपको बताया कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण, गहना या जेवर। यानी कि जिस प्रकार से कोई भी स्त्री अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करती है, गहनों का, आभूषणों का, जेवर का प्रयोग करती है। हाथ में पहन लेगी, नाक में पहन लेगी, गले में, पैरों में, ठीक है, एक भाई ताकि वो सुंदर लगे। तो अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए वो किसका प्रयोग करती है, गहनों का प्रयोग करती है, आभूषणों का प्रयोग करती है। तो ठीक उसी प्रकार से कवि है वो अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करता है, अलंकारों का प्रयोग करता है। जिस प्रकार से स्त्री शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, वैसे ही कवि अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करता है, अलंकारों का प्रयोग करता है। तो बेटे ये तो सभी के क्लियर है कि भाई शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भाई उसने अपने गहने पहन लिए तो सुंदर लग रही है, लेकिन एक कवि है वो अपने काव्य की सुंदरता कैसे बढ़ाता है, तो ये समझ में नहीं आया होगा। तो देखो वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रही हूँ। देखो बेटा मान लो मैंने लिख दिया कि भाई पति को छोड़कर कोई और वरदान ले लो, कोई और वरदान ले लो, ठीक है। पति को छोड़कर कोई और वरदान ले लो। अब कवि ने इस लाइन को सुंदर बनाने के लिए इसमें अलंकार का प्रयोग करके इसको कैसे लिखा, देखो कवि ने इसको लिख दिया, वर को छोड़कर कोई और वर ले लो। तो यहाँ पर कवि ने यमक अलंकार का प्रयोग कर दिया, यानी कि वर शब्द है वो दो बार आ रहा है, दोनों बार उसका अर्थ है वो अलग है। तो यहाँ पर कवि ने किसका प्रयोग कर दिया, अलंकार का। अब देखो बात वही है कि पति को छोड़कर कोई और वरदान ले लो।
उसी को कवि ने सुंदर बनाते हुए कैसे लिख दिया, वर को छोड़कर कोई और वर ले लो। अब ये बोलने में, सुनने में, देखने में अच्छा लग रहा है, इस लाइन से ज्यादा लाइन ये वाली अच्छी लग रही है, यानी कि इस काव्य से सुंदर ये वाला काव्य लग रहा है। ओके, यहाँ पर वर मतलब पति, पति को छोड़कर, वर मतलब वरदान, कि कोई और वरदान ले लो। बात वही है, लेकिन यहाँ पर अलंकार का प्रयोग कर दिया बेटे, तो ये ज्यादा सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल और करवाते हूँ, कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मान लो कवि ने ये लिख दिया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब इसमें अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने इसको कैसे लिख दिया, उसकी आंखें सावन के बादलों सी बरसने लगे। यहां पर क्या लिखा बेटा, कि भाई उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बात क्लियर है भाई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब कवि ने इस लाइन को सुंदर बनाते हुए क्या लिख दिया, इसमें अलंकार का प्रयोग करते, यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग कर दिया, उपमा अलंकार का प्रयोग कर दिया। एक भाई उसकी आंखें बादलों सी बरसने लगी, सावन के बादलों सी बरसने लगी, उसकी आंखें सावन के बादलों सी बरसने लगी। तो बेटे ये लाइन है, ये इस लाइन से ज्यादा सुंदर लग रही है देखने में, बोलने में। तो जहां तक मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी, कि भाई स्त्री है वो अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, ये हमारे सामने क्लियर था। लेकिन एक कवि है वो अपने काव्य की सुंदरता को कैसे बढ़ाता है, तो ये हमने बताना था कि भाई कवि है वो अपने काव्य की सुंदरता को कैसे बढ़ाता है। तो कवि अपने काव्य की सुंदरता को बेटे ऐसे बढ़ाता है कि पति को छोड़कर कोई और वरदान ले लो। इसी को कवि ने इसमें अलंकार का प्रयोग करते हुए कैसे लिख दिया है, कि वर को छोड़कर कोई और वर ले लो। वर मीन्स पति, वर मीन्स वरदान। ओके, इसी तरह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, यानी कि यहाँ पर कवि ने इस लाइन को सुंदर बनाते हुए इसमें अलंकार का प्रयोग करते हुए कैसे लिख दिया, उसकी आंखें सावन के बादलों से बरसने लगी। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग कर दिया कि उसकी आंखें हैं वो सावन के बादलों से बरसने लगी। तो इसमें अलंकार का प्रयोग करने से ये क्या हो गया, ये काव्य सुंदर हो गया, बोलने में भी, देखने में भी, सुनने में भी ये सुंदर लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। एक और बेटा ध्यान देने योग्य बातें हैं, कि जिस प्रकार से मान लो किसी की कोई नैसर्गिक सुंदरता है, यानी कि स्वाभाविक सुंदरता है किसी स्त्री की, वो नेचुरल है, उस बहुत सुंदर है वो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपने शरीर के ऊपर बहुत सारा मेकअप कर ले, बहुत सारे गहने जेवर आभूषण लाद ले, तो कैसे लगेगी, वो सुंदर नहीं लगेगी, वो क्रूप लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी वो। तो इसी प्रकार से अगर कई बार क्या होता है कि कई लाइनें बहुत अच्छी होती हैं, अगर उसको हम अलंकारों से लाद देंगे ना तो वो भी सुंदर नहीं लगेगी। कि जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री को आभूषणों से लादने पर सुंदर नहीं लगती है, यानी कि जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है, जो उसका नैसर्गिक सौंदर्य है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो नैसर्गिक सुंदरता है उसको गहनों की जरूरत नहीं होती। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ काव्य बहुत ही सुंदर होते हैं, सिंपल में भी वो बहुत अच्छे लगते हैं बिना अलंकारों के, और जब हम उसके ऊपर अलंकारों का प्रयोग कर देते हैं बेटे तो वो सुंदर नहीं लगते, वो कुरूप लगने लग जाते हैं। क्लियर? अब आता है कि भाई अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो बेटा अलंकार के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो शब्द और दूसरा अर्थ। शब्द के आधार पर और एक अर्थ। ठीक है, तो अब ये शब्द और अर्थ ये अलंकार के प्रकार हैं। तो शब्द अलंकार भी लिख सकते हो या फिर शब्दालंकार। तो इसको हम क्या लिखेंगे? शब्दालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है बेटा, तो ये इसके प्रकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के प्रकार हैं ये। शब्दालंकार और अर्थालंकार।
अलंकार। तो शब्द अलंकार क्या होते हैं बेटे? शब्द अलंकार है कि जहां शब्द के द्वारा काव्य में सौंदर्य आ रहा हो, चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, तो वो क्या होते हैं? वो शब्द अलंकार होते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन में यहां पर लिख रही हूं, इसकी परिभाषा है कि जहां शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां शब्द अलंकार होता है, वहां शब्द अलंकार होता है। वहां शब्द अलंकार होता है। इसके कितने प्रकार बताए भी? अलंकार के 2 प्रकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, तो शब्द अलंकार क्या है? जहां शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां शब्द अलंकार होता है। शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, देखो यहाँ पर भाई शब्द के द्वारा है तो इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। वर को छोड़कर कोई और वर ले लो, यानी कि शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, वर शब्द 2 बार आ रहा है, इसी के द्वारा ही तो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह से दूसरा क्या है? अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार क्या होगा? जहां अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य या फिर ये बोले कि भाई चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्थ अलंकार होता है। अब अर्थ अलंकार का देखो ये वाला एग्जाम्पल है कि उसकी आंखें सावन के बादलों सी बरसने लगी। बादलों सी यानी कि बादलों के समान, यहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये अर्थ अलंकार हो गया। अब इसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे कि शब्द अलंकार कौन से होते हैं। शब्द अलंकार के भी प्रकार होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रमुख शब्द अलंकार। प्रमुख शब्द अलंकार, ठीक है बेटा, प्रमुख शब्द अलंकार। अब प्रमुख शब्द अलंकार कौन कौन से हैं? देखो, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, और श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, तो शब्द अलंकार पता चल गया बेटा। जहां शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्द अलंकार होता है। प्रमुख शब्द अलंकार कौन कौन से हैं? 3 है प्रमुख शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अनुप्रास अलंकार। एक अनुप्रास होता क्या है? तो बेटा अनुप्रास का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। तो हम इसमें शब्द अलंकार में सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार का क्या अर्थ होता है? अनुप्रास अलंकार है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। ठीक है, अनु का क्या अर्थ होता है? बार, या फिर बोलेंगे आवर्ती। ठीक है, प्रास का अर्थ क्या होता है? वर्ण। ये अनुप्रास का मीनिंग हो गया कि भाई अनुप्रास क्या है? अनुप्रास है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बार या फिर आवर्ती, प्रास का मतलब होता है वर्ण। क्लियर बेटा, यहाँ तक का क्लियर है? एक प्रमुख शब्द अलंकार 3 है, अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास।
अनु का अर्थ होता है बार और प्रास का अर्थ होता है आवर्ती। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। भाई अनुप्रास अलंकार है वो किसे कहते हैं, तो देखो बेटा अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं कि अनुप्रास अलंकार वह होता है जिस काव्य में एक ही वर्ण बार बार आ रहा हो। ठीक है, यानी कि वर्णों की आवर्ती से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो भाई अब मैं इसकी परिभाषा लिख रही हूं यहां पर। वर्णों की आवर्ती से वर्णों की आवर्ती से जहां चमत्कार उत्पन्न होता है, वर्णों की आवर्ती से जहां चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखो बेटा अनुप्रास अलंकार क्या बताया, वर्णों की आवर्ती से जहां चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही वर्ण जहां बार बार आ रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। एक ही जहां एक ही वर्ण बार बार आ रहा हो यानी एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, वर्णों की आवर्ती के कारण जहां चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो तो वो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखो बेटा एक बार इसके, जैसे मान लो मैंने ये लिखा रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, तो यहां पर कौन से वर्ण की आवर्ती हो रही है, कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है, तो ये जो रे वर्ण है ये बार बार आ रहा है और इसके कारण क्या हो गया, ये काव्य है ये सुंदर लग रहा है। यानी कि वर्ण की आवर्ती से यहाँ पर क्या हो गया, सौंदर्य आ गया, चमत्कार उत्पन्न हो गया। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में यही होता है बेटा, एक ही वर्ण बार बार आए या फिर वर्णों की आवर्ती से जहां चमत्कार पैदा हो वो कौन सा अलंकार होगा, वो अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस एग्जाम्पल में रघुपति राघव राजा राम यानी कि रे वर्ण है वो बार बार आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, वर्ण की आवर्ती हो गई। रे वर्ण की आवर्ती के कारण यहां पर क्या हो गया, चमत्कार उत्पन्न हो गया। ठीक है, किसकी आवर्ती के कारण, रे वर्ण की आवर्ती के कारण यहां पर चमत्कार उत्पन्न हो गया। इसी तरह से बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पर कौन से वर्ण की आवर्ती हो रही है, बार बार च वर्ण की आवर्ती हो रही है। च वर्ण के कारण ये क्या है, ये काव्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। च वर्ण की आवर्ती से इसमें चमत्कार उत्पन्न हो गया है। कौन से वर्ण की आवर्ती से, च वर्ण की आवर्ती से यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो गया। और एग्जाम्पल देखो बेटा, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव
सुमंत बुलाए। ठीक है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो बेटा यहाँ पर किस कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है? मुदित महीपति मंदिर। इसमें मैं वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसकी वजह से सुंदर लग रहा है, और यहाँ पर से वर्ण की आवर्ती हो रही है, तो इसलिए ये सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो मैं और से वर्ण की आवर्ती से ये इसमें चमत्कार और सौंदर्य आ गया है, तो इसलिए क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है बेटा। मैं व से वर्ण की आवर्ती से। क्लियर बेटा, समझ में आ गया है कि भाई रघुपति राघव राजाराम, यानी कि यहाँ पर रे वर्ण की आवर्ती से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, यानी कि एक ही वर्ण जब बार बार आए, यानी कि वर्णों की आवर्ती से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो एक ही वर्ण जहां बार बार आए तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो रघुपति राघव राजाराम, इसमें रे वर्ण की आवर्ती हो रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल पे, तो इसमें च वर्ण की आवर्ती हो रही है, इससे सुंदर लग रहा है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ मैं व से वर्ण की आवर्ती से इस काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और बेटे जैसे सभी ने तुमने सुना होगा, रत्नाकर हमारे जो कवि हैं उनके मोस्टली एग्जाम्पल, ज्यादातर एग्जाम्पल किसके मिलेंगे? उसमें उनके काव्य में अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे। उन्होंने बहुत यूज किया इसको। तो अब इसके बाद हमारा दूसरा क्या है? यमक अलंकार। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा? अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। यमक अलंकार, यमक अलंकार। तो यमक का बेटा अर्थ ही क्या होता है? यमक का जोड़ा। यमक का अर्थ ही क्या होता है? जोड़ा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि भाई जो अनुप्रास अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास से। अनु का मतलब क्या बताया? बार, और प्रास का मतलब वर्ण, यानी कि वर्णों की आवर्ती, यानी कि एक ही वर्ण बार बार आए तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह से यमक अलंकार, यमक का अर्थ ही क्या होता है? यमक मीन्स क्या होता है? यमक मतलब जोड़ा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? देखो, जहां एक शब्द एक से अधिक बार, एक से अधिक बार आए वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है, यानी कि यमक का अर्थ क्या बताया? जोड़ा होता है। एक ही जब जिस भी काव्य के अंदर, जिस भी काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। अब एक ही शब्द एक से अधिक बार कैसे है? जैसे मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि भाई वर को छोड़कर कोई और वर ले लो। वर मीन्स वरदान, वर मीन्स पति। ठीक है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहे, दोनों का अर्थ अलग है, तो वहां पर क्या था? यमक अलंकार था। लेकिन मैं आपको और एग्जाम्पल्स करवा रही हूं, तो देखो बेटा, जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। तो बेटा जहां ये जो घटा शब्द है ना, ये दो बार आ रहा है, आ रहा है ना इसके अंदर। ऐसे देख लेना है कि भाई जहां एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा हो, दो बार आ रहा हो, तो वहां पर हम आंख बंद करके क्या कर देंगे? यमक अलंकार कर देंगे। तो बेटे देख, काली घटा का घमंड घटा, यानी कि घटा शब्द है वो दो बार आ रहा है, एक बार यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो ये घटा शब्द जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग हो, तो क्या होगा? वो यमक अलंकार होगा। तो घटा के दो अर्थ निकल रहे हैं। तो घटा मीन्स क्या होता है? जैसे घटा, घटा का क्या अर्थ होता है? बादल। और घटा मतलब कम होना। यानी कि काले बादलों का जो घमंड है वो कम हो गया।
तो यहाँ घटा शब्द 2 बार आ रहा है तो ये यमक अलंकार है। और घटा मतलब बादल, घटा का मतलब कम होना, एक भी कम हो गया, घट गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। इसी तरह से बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखो, वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। तो यहाँ कौन सा शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, तो बेर आ रहा है। बेर शब्द है वो एक से अधिक बार आ रहा है, क्योंकि वह 3 बेर खाती थी और वह 3 बेर खाती है, ठीक है। तो 3 बेर, यहाँ बेर जो शब्द है उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। भाई मैंने यही बताया है ना, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ है वो अलग हो, अर्थ अलग होना चाहिए। तो बेर, बेर का मतलब क्या होता है, बेर मतलब बार, देखिए भाई कितनी बार खाया उसने, ठीक है, बेर का अर्थ क्या होता है, बार। दूसरे बेर का क्या अर्थ है, फल, यानी कि खाने वाले जो बेर होते हैं वो, ठीक है। तो वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। तो क्या हो गया, बेर मीन्स बार, बेर मीन्स फल, एक जो खाने वाला जो फल है वो, एक भाई उसने वो 3 बार में उसने 3 बेर खाए, ठीक है, जो 3 फल है वो खाए। ओके बेटा, ये यहां तक का क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल और भी करवाती हूं, देखो। आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए जो ये मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ अलंकार, तो बेटा ये इतने आराम से, इतने आसान तरीके से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे हैं, यानी इंटेलिजेंट भी है और थोड़े से कम भी, तो सभी के समझ में आ जाए इसलिए आराम से ही पढ़ाया जा रहा है बेटा। तो और एग्जाम्पल देखो इसका, देखो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। वह खाए बोराए जग या पाए बोराए। ठीक है, देखो, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, वह खाए बोराए जग या पाए बोराए, है कि कनक कनक, यहाँ कनक है शब्द है वो एक से अधिक बार आ गया है कि कनक कनक, तो कनक का क्या अर्थ है, इसलिए इसमें क्या है, यमक अलंकार है, क्योंकि कनक एक से अधिक बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ है वो अलग है। तो कनक का क्या अर्थ है, कनक मीन्स सोना, जो गहना होता है, सोना, गेहूं, ठीक है। कनक मतलब धतूरा, है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग या पाए बोराए, यानी कि कनक जो शब्द है वो एक से अधिक बार आया, हर बार उसका अर्थ है वो अलग है, इसलिए इसमें क्या है, यमक अलंकार है। कनक का क्या अर्थ होता है, सोना, कनक मीन्स धतूरा, यानी कि जब इंसान अधिक मात्रा में धतूरे का सेवन कर लेता है तो क्या होता है, बोला जाता है, बावड़ा हो जाएगा, उसके नशा चढ़ जाएगा, या फिर उसके पास अधिक मात्रा में सोना आ जाता है, गहना आ जाता है, तब भी वो क्या, घमंड के मारे बोला जाएगा, बावड़ा हो जाएगा। तो बेटा ये समझ में आया है कि काली घटा का घमंड घटा, यानी कि घटा जो शब्द है वो एक से अधिक बार आया है, घटा मतलब बादल, घटा मीन्स कम होना। वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है, बेर शब्द है वो एक से अधिक बार 2 बार आया और दोनों बार उसका अर्थ है वो अलग है। बेर मतलब बार, बेर मतलब फल, एक वो 3 बार खाती थी, 3 फल खाती थी, बेर, बेर के दाने, ठीक है, फल के दाने जो होते हैं वो बेर। इसी तरह से कनक कनक
नकते सोगुनी मादकता हदिकाय वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। एक ही कनक शब्द के कितने अर्थ हैं? दो अर्थ निकल रहे हैं। कनक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ और दोनों बार इसके अलग अलग अर्थ हैं। तो कनक मतलब सोना, कनक मीन्स धतूरा। तो ये क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर नहीं हुआ है तो एक एग्जाम्पल और करवाती हूं। देखो, कहे कवि बेनी बयाल की कहे कवि बेनी बयाल की चुराई लेने। रति रति शोभा रति सब शरीर के। ठीक है बेटा। एक कहे कवि बेनी बयाल की चुराई लीनी, रति रति शोभा रति सब शरीर के। ठीक है। तो इसमें जो बेनी शब्द है ये दो बार आया है, बेनी, और यहाँ भी बेनी। अब ये बेनी शब्द है ये दो बार आया और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। तो क्या है बेनी का क्या अर्थ निकल रहा है? बेनी मतलब जो हमारे कवि हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी कि कवि का नाम है ये बेनी है, कि कवि राम वृक्ष बेनीपुरी है, वो कह रहे हैं। तो ये बेनी है, ये कवि का नाम है, और बेनी मीन्स चोटी। एक ही श्री कृष्ण जी की चोटी की प्रशंसा की जा रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण की चोटी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो बेनी का अर्थ क्या है? चोटी। तो ये यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार है। इसी तरह से इसमें भी दो बार रति शब्द का प्रयोग आया है। तो रति 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 यानी कि जरासी, रत्ती भर ऐसे बोलते ना कि रत्ती भर। तो ये रति जो शब्द है ये दो बार आया है। तो ये रति रति का क्या अर्थ हो गया? जरासी, यानी कि हम बोल देंगे रत्ती भर। ठीक है, रत्ती बोल दो या फिर जैसे जरासी। दूसरे रति का क्या अर्थ है? कामदेव की पत्नी का नाम है ये। ठीक है, कामदेव की पत्नी। क्लियर बेटा? यमक अलंकार क्लियर हो गया है कि भाई यमक का अर्थ क्या बताया? जोड़ा है। ठीक है, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। और जैसे इसके एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा, यानी कि घटा शब्द वो एक से अधिक बार आया है। घटा मतलब बादल, घटा मतलब कम होना, एक ही बादलों का घमंड है वो कम हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है, यानी कि बेर, बेर मतलब बार। और दूसरे बेर का क्या अर्थ आ रहा है? फल, यानी कि फल के दाने। ठीक है, बेर खाने वाले। इसी तरह से कनक कनकते सोगुनी मादकता हदिकाय वा खाए बोराय जग या पाए बोराय, यानी कि कनक शब्द है वो दो बार आया और दोनों बार उसका अर्थ है वो अलग है। कनक मतलब सोना, कनक मीन्स धतूरा। इसी तरह से कहे कवि बेनी बयाल की चुराई लेनी, रति रति शोभा रति सब शरीर की, यानी कि कवि बेनी दो बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है। क्या? बेनी मतलब कवि का नाम, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, बेनी मतलब चोटी, रति रति यानी कि रत्ती भर या फिर जरासी, और दूसरे रति का क्या अर्थ है? कामदेव की जो पत्नी है वो। तो बेटा ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ है वो अलग हो। कुछ हम इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसी से समझ जाएंगे। यमक का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जहां पर जोड़ा मिले तो वहां पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। अब आते हैं बेटा हमारा आगे श्लेष अलंकार। तो बेटा श्लेष का अर्थ ही क्या होता है? चिपकना। श्लेष का क्या अर्थ होता है? चिपकना, कि जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकले। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? कि जहां एक ही
शब्द के जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है, या एक ही शब्द से बहुत सारे कई अर्थ चिपके हुए हों तो वो क्या होता है, वो श्लेष अलंकार होता है। ऐसे भी लिख सकते हो कि जहां एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हों तो वो श्लेष अलंकार होता है। अब एक ही शब्द के कई अर्थ जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बेटा आपको समझ में आ जाएगा, इसके नाम से ही जैसे श्लेष मतलब चिपकना, ठीक है। जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा वहां पे, ठीक है। तो आप देखो इसके एग्जाम्पल देखो बेटा, मंगन को देखी देत पट बार बार, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, मंगन को देखी देत पट बार बार, एक ही पट है उनको बंद कर रही है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार कैसे है बेटा, एक ही पट, ये जो पट शब्द है ना इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। पट शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं, दो। कैसे, एक ही पट का एक तो क्या अर्थ निकल रहा है, पट का अर्थ निकल रहा है बेटा वस्त्र, पट वसन चीर, ठीक है। और दूसरा पट का अर्थ निकल रहा है किवाड़ यानी कि दरवाजा, ओके। एक ही मंगन को यानी किसी याचक को देखकर, मांगने वाले को देखकर उसने क्या किया, पटों को बार बार बंद कर दिया, ठीक है। जैसे उसने मांगने वाले को देखा उसने पटों को बंद कर दिया यानी कि दरवाजे को बंद कर दिया। जैसे कोई मांगने वाला आता है, कोई साधु महात्मा आता है तो कई बार बोल देते हैं ना, तुम्हारे घर वाले भी बोलते होंगे कि भाई सारे दिन घूमते रहते हैं मांगने वाले, जल्दी से दरवाजा बंद कर दे, ठीक है। तो उसने क्या किया, मांगने वाले को देखा और उसने पट को बंद कर दिया यानी कि दरवाजे को बंद कर दिया। दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है, कपड़े, यानी कि जैसे उसने याचक को देखा, मांगने वाले को देखा तो उसने क्या कर दिया, वस्त्र दान में कर दिए कि उसने उसको वस्त्र दान दे दिए। तो यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार। किस में है श्लेष अलंकार, पट शब्द के अंदर है। यहाँ पर पट के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ क्या निकल रहा है, पट मीन्स वस्त्र, दूसरा पट मीन्स किवाड़ या फिर दरवाजा, यानी कि पट से दो अर्थ चिपके हुए हैं। जो ये पट शब्द है इससे कितने अर्थ चिपके हुए हैं, दो अर्थ चिपके हुए हैं। एक ही पट मीन्स वस्त्र, पट मीन्स किवाड़ या दरवाजा, क्लियर। इसी तरह से बेटा जैसे बिल्कुल सिंपल एग्जांपल करवा रही ताकि आराम से समझ में आ जाए हर बच्चे के, गरीब के नसीब में कहाँ है सोना। एक भी गरीब आदमी है उसके नसीब में सोना कहाँ है। तो ये जो सोना शब्द है ना यहाँ पर श्लेष अलंकार है। सोना शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। अब कौन कौन से अर्थ निकल रहे हैं सोना शब्द के, एक ही सोना, सोना क्या, नींद, ठीक है। एक ही भाई नींद लेना, दूसरे सोना यानी कि गहना, जेवर, जेवर बोल दो, गहना बोल दो। तो यहाँ सोना शब्द में दो अर्थ निकल रहे हैं, दो अर्थ चिपके हुए हैं सोना शब्द के अंदर, एक तो नींद लेना और एक जेवर। तो इसमें क्या, गरीब के नसीब में कहाँ है सोना, यानी कि गरीब आदमी है उसके नसीब में बेचारे के हमेशा काम करना ही लिखा है, उसके नसीब में सोना कहाँ है यानी कि नींद लेना कहाँ है। दूसरा एक ही सोना यानी कि जेवर, एक ही गरीब आदमी के नसीब में जेवर कहाँ है, सोना गहना कहाँ है, ठीक है। तो इसमें सोना शब्द है, इसमें दो अर्थ चिपके हुए हैं, सोना मीन्स नींद, सोना मीन्स जेवर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, क्लियर बेटा।
अब इससे आगे देखो एक दो एग्जाम्पल और भी करवाती हूं, देखो, ताकि इसलिए ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करवा रही हूं ताकि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो बेटा, देखो, रहीमन पानी राखिए, राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए न हुबरई, सॉरी, पानी गए न हुबरे, मोती चून। देखो बेटा, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन, पानी गए न हुबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो पानी है इसके अंदर श्लेष अलंकार है, पानी के कई अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, पानी का जो अर्थ है वो मोती के संदर्भ में क्या निकल रहा है, चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, और चून के संबंध में जल। यानी कि जब चून, जब जल ही नहीं होगा तो फिर चून का क्या करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर पानी के ही कई अर्थ निकल रहे, तो इसलिए पानी शब्द में क्या है, ये श्लेष अलंकार है। तो पानी के कौन कौन से अर्थ निकल रहे हैं, पानी, पानी का मतलब क्या है, मनुष्य के संदर्भ में इसको लेते हैं तो क्या है, इज्जत। ठीक है, दूसरा पानी का अर्थ निकल रहा है मोती के संदर्भ में चमक, और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है, जल। समझ में आया बेटा, एक ही जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हो तो वहां पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। क्लियर हो गया, नहीं हुआ है तो एक एग्जाम्पल और करवाती हूं। देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। देखिए, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। जो ये कलियां शब्द है बेटा, यहां पर इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। कलियां शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं, दो अर्थ निकल रहे हैं। कौन कौन से निकल रहे हैं, तो इसलिए कलिया शब्द में क्या है, श्लेष अलंकार है। कलिया शब्द के दो अर्थ कौन कौन से हैं, एक तो क्या हो गया, कलियां फूल के खिलने से पहले की जो अवस्था होती है, वो फूल के खिलने से पहले की अवस्था। ठीक है, दूसरा कलियां का क्या अर्थ निकल रहे हैं, यौवन। यानी कि जवानी। क्लियर हुआ बेटा, है कि भाई सॉरी, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ कलियां जो शब्द है इसके दो अर्थ निकले, फूल के खिलने से पहले की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, और दूसरी कलियां का क्या अर्थ हुआ, यौवन या फिर जवानी। ठीक है, तो एक ही शब्द के जहां कई अर्थ निकले तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा बेटा, श्लेष अलंकार होगा। समझ में आया, तो हमारा शब्दालंकार है ये तीन बताए थे मैंने। शब्दालंकार कितने होते हैं, तीन होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये हमने तीनों एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर लिए हैं। एक बार वापिस से बेटा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो।
सबसे पहले मैंने क्या बताया, अलंकार। ठीक है, अलंकार क्या होता है, अलंकार का क्या अर्थ होता है? अलंकार का अर्थ होता है उसका शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना है कि जो इसके अलंकार जो शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है बताया, 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का क्या अर्थ होता है, भूषण या सजावट, कार मतलब उसको धारण करना। ठीक है, तो अलंकार की डेफिनेशन क्या बताई, उसकी परिभाषा है कि जब कवि अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। क्लियर है कि भाई जिस प्रकार से कोई भी स्त्री अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से कवि अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करता है, अलंकारों का प्रयोग करता है। अब मैंने आज आपको वो भी क्लियर कर दिया, ये हमें सभी को पता था कि हाथ, नाक, कान, गले में पहनने से क्या होता है, स्त्री की शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन कवि अपने काव्य की सुंदरता को कैसे बढ़ाता है वो मैंने आपको विद एग्जाम्पल बताया। एक ही पति को छोड़कर कोई और वरदान ले लो, कवि ने उसमें अलंकार का प्रयोग करते हुए उसमें उसको क्या ऐसे लिख दिया, एक ही वर को छोड़कर कोई और वर ले लो, तो वहां पर क्या हो गया, अलंकार का प्रयोग और उससे वो सुंदर हो गया। तो ये हमारा क्लियर हो गया। फिर आता है कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो बेटा अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होते हैं, जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो तो वो क्या होते हैं, वो शब्द अलंकार होते हैं, और जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो तो वो क्या होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं। तो जो हमारे प्रमुख शब्द अलंकार है जो हमने आज पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास का क्या अर्थ होता है, अनु प्लस प्रास, अनु यानी कि बार, आवर्ती, और प्रास क्या होता है, वर्ण, यानी कि वर्णों की आवर्ती से जो चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जहां एक ही वर्ण बार बार आ रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। इसी तरह से दूसरे नंबर पे क्या है, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या बताया बेटा, यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, यमक यानी कि जोड़ा, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ है वो अलग हो तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। क्लियर। इसके बाद श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिपकना, यानी कि एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकल रहे हो तो वो कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हुए हों तो कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, जो कि हाबी हमने पढ़ा। जैसे एक भी मंगन को देखकर देख पट बार बार, यहाँ पर पट के 2 अर्थ निकल रहे हैं, पट मतलब वस्त्र, पट मतलब किवाड़ या दरवाजा। एक ही मांगने वाले को देखा उसने दरवाजा बंद कर दिया, या मांगने वाले को देखा उसने उसको वस्त्र दान में देने शुरू कर दिए। गरीब के नसीब में कहाँ है सोना, सोना में 2 अर्थ निकल रहे, यहाँ पर श्लेष अलंकार है, सोना मतलब नींद पूरी लेना, नींद लेना, तो गरीब के नसीब में नींद कहाँ है, बेचारा हमेशा काम करता रहता है। या फिर इसका दूसरा अर्थ है कि गरीब के नसीब में सोना कहाँ है, यानी कि गहना कहाँ है। ठीक है, इसी तरह से रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उमरे मोती मानुष चुन। तो यहाँ पानी शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। पानी मनुष्य के संदर्भ में लेते हैं तो पानी का अर्थ क्या होता है, इज्जत। मोती के संदर्भ में लेते हैं तो पानी का अर्थ होता है चमक, और चून के संदर्भ में लेते हैं तो पानी का अर्थ क्या होता है, जल। ठीक है, यहाँ पानी का अर्थ क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। जब चून के संदर्भ में लेते हैं तो पानी का अर्थ क्या है, जल है। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, तो यहाँ कलिया के 2 अर्थ निकल रहे हैं, यानी कि फूल के खिलने से पहले की अवस्था या फिर उसके यौवन और जवानी। क्लियर बेटा। तो आज हमारा जो अनुप्रास हमने पढ़ाई भी, अनुप्रास किसे कहते हैं, अनुप्रास के प्रकार कितने हैं, प्रकार में शब्दालंकार पढ़ा है। शब्दालंकार के हमने 3 भेद पढ़ लिए। 3 भेद होते हैं शब्दालंकार, प्रमुख कितने होते हैं, 3 होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष। ठीक है, बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष तीनों क्लियर कर लिए हैं। आगे की वीडियो में हम अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। ओके, बाय बेटा।